नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। आरएसएस और उससे जुड़े संगठन पिछले कुछ दिनों से धर्मांतरण के मुद्दे पर लगातार विवादास्पद बयान दे रहे हैं। कल कोलकाता में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की, तो आज वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने ये कह दिया कि ईसाइयों और मुस्लिमों की वजह से दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर पहुंच चुकी है। और इन तमाम बयानों के बीच में मोहन भागवत के बयान के बाद एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आरएसएस चाहता क्या है, विकास या फिर हिंदू राष्ट्र? आरएसएस आखिर चाहता क्या है, विकास या हिंदू राष्ट्र? इस सवाल के तमाम पहलुओं की पड़ताल से पहले आपको सुनाते हैं आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों के नेताओं के कुछ विवादास्पद बयान। आज के सम्मेलन का अंतिम बृहद संकल्प यही है, हिंदुस्तान में परम वैभव संपन्न हिंदू राष्ट्र और सुखी सुंदर मानवता संपन्न दुनिया बनाने वाला विश्वगुरु हिंदुस्तान। इसको खड़ा करने के लिए हमने संकल्प लिया है, प्रारंभिक संकल्प। उसके आचरण पर पक्का रहिएगा, देखिएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मोहन जी भागवत ने कल 1 लाख से ज्यादा सभा में जो कहना था वह कह दिया। आरएसएस के सरसंघ चालक हमारे मुखिया है, उनका शब्द हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है। आज ईसाई शक्तियां हैं, इस्लामिक शक्तियां हैं, आज कम्युनिस्टों की शक्तियां हैं, तीनों शक्तियां ये विश्व के कल्याण के लिए नहीं दिखाई देती, अपनी सत्ता प्रस्थापित करने के लिए, भूमि पर कब्जा करने के लिए ये दिखाई देती हैं। 31 दिसंबर 2021 से पहले हम भारत में इस्लाम और ईसाईयत को खत्म करेंगे, ये हमारा संकल्प है। पिछले कुछ दिनों से इस तरह के बयान देश के हर कोनों से सुने जा रहे हैं। आगरा के धर्मांतरण पर मचा बवाल अभी थमा भी नहीं है कि गुजरात के वलसाड में वीएचपी ने अपने तथाकथित घर वापसी कार्यक्रम के तहत 300 ईसाइयों को हिंदू धर्म में दीक्षित करा दिया। हिंदू राष्ट्र को लाने के लिए अब पूरा मुस्लिम आबादी जितनी है हिंदुस्तान के अंदर, उसके खिलाफ एक किस्म की आरएसएस का एक जिहाद जो है उसके खिलाफ खोले, और वही चल रहा है। विकास के मुद्दे में तो केवल एक राजनीतिक पैंतरा था। जो भारतीय जनता पार्टी या उससे संबंधित संस्थान हैं, उनका राजनीति में किस तरीके से धर्म का इस्तेमाल करना, ये वो बहुत खूबी से जानते हैं। विपक्ष के साथ साथ अब देश के धार्मिक संगठन भी प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि वो धर्मांतरण के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ें। जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं और प्रेसिडेंट हैं, उनसे मुलाकात हो और उनकी तरफ से कम एक स्टेटमेंट, इतने घटनाओं के बाद एक स्टेटमेंट कम से कम जो हमें दिलासा दें कि हम इस देश में सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस मसले पर शुरू से खामोश हैं। दूसरी तरफ आरएसएस और उससे जुड़े संगठन लगातार विवादास्पद बयान दे रहे हैं। फिर वही सवाल, आरएसएस आखिर चाहता क्या है, विकास या हिंदू राष्ट्र? तो हम इसी सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आरएसएस क्या चाहता है। आरएसएस विकास चाहता है देश का, या आरएसएस चाहता है इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना? आरएसएस की प्राथमिकता क्या है, हिंदू राष्ट्र या फिर विकास? और इसके साथ ही आरएसएस से जुड़े संगठन लगातार विवादित बयान क्यों दे रहे हैं, तब जबकि देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री विकास को अपना एजेंडा बताते हैं? सवाल यह भी कि प्रधानमंत्री मोदी धर्म परिवर्तन पर खामोश क्यों है? हमारे साथ आज की इस चर्चा में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, बीजेपी से संबित पात्रा जी हैं, आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। साथ ही जेडीयू के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी साहब हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। इसके साथ ही मुस्लिम मामलों के जानकार मौलाना अंसार रजा साहब और मुस्लिम एक्सपर्ट मोहम्मद सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ बने हुए हैं और जल्द ही वीएचपी से प्रवक्ता विनोद बंसल साहब भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले राकेश सिन्हा जी, ये सवाल आज इसका जवाब देश जानना चाहता है। आरएसएस क्या चाहता है इस देश के लिए, विकास या फिर एक हिंदू राष्ट्र? देखिए, आरएसएस की तो एक ही उद्देश्य है, इस देश को सर्वसंपन्न बनाना। और सर्वसंपन्न बनाने में आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण आस्था का ही विषय नहीं है, हमारा कन्विक्शन है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदिवासी क्षेत्रों में, दलित के क्षेत्रों में जो प्रोजेक्ट चलाता है उसका सर्वेक्षण कीजिए। सिर्फ आरएसएस को आप शाखाओं से मत देखिए, आरएसएस गहराई में क्या काम कर रहा है। लेकिन जो आपने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया उसका एक और भी पक्ष है।
1956 में कांग्रेस की सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। तब पंडित नेहरू ने धर्मांतरण के ऊपर नियोगी कमीशन का गठन किया था। 1979 में जब जनता पार्टी की सरकार थी जिसके केसी त्यागी जी हिस्से थे, तब ओपी त्यागी जी को बहुत अच्छी तरह से केसी त्यागी जी जानते होंगे, आपके पैनल में हैं। ओपी त्यागी ने धर्मांतरण पर एक बिल लाया था, उसके खिलाफ मदर टेरेसा ने एक पत्र लिखा मोरारजी देसाई को, जिसके जवाब में मोरारजी देसाई ने जो लिखा वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। देसाई जी ने कहा था कि मदर टेरेसा को कि क्रिश्चियन मिशनरियां लोभ देकर, पैसे का उपयोग करके और फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज की आड़ में धर्मांतरण कर रही हैं, जो इस देश को स्वीकार नहीं हो सकता है। इसलिए ओपी त्यागी के बिल में कोई भी ऐसा आपत्तिजनक नहीं है जिससे यह बिल लोकसभा में बहस के लिए नहीं लाया जाए, इसे पारित नहीं किया जाए। लेकिन उस बिल को पारित इसलिए नहीं किया जा सका, बहस इसलिए नहीं हो पाया कि सरकार गिर गई। तो मेरा मानना है कि नेहरू जी पर, देसाई पर यही आरोप लगे तो देश के आर्थिक विकास और देश की सांस्कृतिक संपन्नता दोनों में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। राकेश जी, मेरा ये सवाल आपसे इसलिए था क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और केसी त्यागी जी, मैं आपको यहां लेकर आना चाहूंगी क्योंकि राकेश जी की बात का तो आप जवाब दीजिए ही, लेकिन केसी त्यागी साहब, यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोहन भागवत साहब जब ये कहते हैं कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम अपने देश में हैं और सभी को समझ लेना चाहिए कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। पूर्व में जो जमीन हमारे हाथ से गई वो भी हम वापस लेंगे और जो भूला भटका है सबको वापस लेकर आएंगे। अगर किसी को परेशानी है तो आप कानून बनवाइए। सवाल यही, आरएसएस इस देश के लिए क्या चाहता है? केसी त्यागी साहब तक शायद, केसी त्यागी साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? उन तक मेरा संपर्क नहीं हो रहा है। संबित पात्रा जी, राकेश जी ने अपनी बात रखी लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिला। मोदी सरकार का, देश की सरकार का, देश के प्रधानमंत्री का एजेंडा तो विकास का है। घर वापसी का एजेंडा लेकर के तो वोट नहीं लिए थे, तो फिर ये क्या हो रहा है? नहीं, वही तो मैं भी पूछ रहा हूं। मैं ट्विटर से जुड़ा हुआ हूं। मैं जब ट्विटर देखता हूं तो सब लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये हिंदू मुस्लिम का चैप्टर क्यों खुल जाता है जब इन्फ्लेशन इंडेक्स 0 पे चला गया है, जब जिस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है कि जापान की रिसर्च यूनिवर्सिटी, चाहे अमेरिका की यूनिवर्सिटी हो, वो कह रहे हैं कि मोदी जी अब विश्व के नंबर 1 डेवलपमेंट गुरु हैं। इस पर चर्चा नहीं हो रहा है। जैसे ही 6 बज जाता है हर जगह ये चालू हो जाता है कि अब हमारे देश से क्या मुसलमान जी, मैं आपको बताती हूँ, ईसाइयों को क्या मार दिया जाएगा। बताती हूँ ये चर्चा क्यों हो रही है। खोला किसने है? नहीं, सुनिए, सुन लीजिए, ये क्यों हो रही है चर्चा? आप कीजिएगा जवाब, लेकिन आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे सर, तो मुझे इंटरजेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, ये चर्चा इसीलिए होती है, मैं बताती हूँ आपको चर्चा क्यों हो रही है। चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि अशोक सिंघल जो वीएचपी के नेता हैं, वो ये कहते हैं कि ईसाई और मुस्लिम जो हैं वो विश्व युद्ध के खिलाड़ी हैं। राजेश्वर सिंह धर्म जागरण मंच से जुड़े हुए, जो आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ है, वो कहते हैं हम एक डेडलाइन दे रहे हैं 31 दिसंबर 2021 की, देश में हिंदुओं के अलावा और कोई नहीं होगा, बाकी सबको हम हिंदू बना देंगे। तो आप मुझे बताइए कि एक ऐसे देश में जहां पर आप विकास की कमान लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? ये क्यों आपकी विकास की नाव को डुबोना चाहते हैं? अब मैं उत्तर दे रहा हूं, सुन लीजिए। 1925 से आरएसएस कार्यरत है इस देश में, इतने वर्ष बीत गए। आप मुझे एक बात बता दीजिए, किस मुसलमान को या किस क्रिश्चियन को देश से बाहर निकाल दिया आरएसएस ने? बल्कि कहीं अगर फ्लड हुआ है, कहीं भूकंप हुआ है, तो पहले मदद के लिए कोई संगठन नजर आई है तो आरएसएस नजर आई है। सुनामी हुआ है तो आरएसएस खड़ी नजर आई है। तो आप वैसे संगठन में जिसका इतिहास इतने वर्षों का है, उस पर सख्त एक राजेश्वर सिंह जी ने डेडलाइन दे दिया, हमने कंडेम किया कि ये बिल्कुल इसको मानना नहीं। कल मोहन भागवत साहब ने भी ये कहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? फिर रहमान खान कह रहे थे ये आईएम कुछ है नहीं। एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं ना। देश के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर रहमान खान कह रहे थे कि इंडियन मुजाहिदीन कुछ है ही नहीं, ये बेकार का, इस पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं। उस पे एक दिन देश ने चर्चा नहीं किया। और अब ये बता दीजिए, मोहन भागवत ने जो कहा उस पर आप क्या कहेंगे? राजेश्वर जिन चीजों के जवाब आपके पास नहीं है, उन चीजों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। हर चीज की जवाब हमारे पास है चाहिए और जवाब मेरे से लेते जाइए। नेहा जी, मैं भी पीड़ित हूँ कि नेहा जी, भागवत जी ने जो कल कहा उसको आप एंडोर्स करते हैं नहीं करते? एक दिन शाम को डेवलपमेंट पे चर्चा नहीं है।
नहीं, आप आरएसएस से पीड़ित थे या इस डिबेट से पीड़ित थे? बयान आ रहे हैं तो फिर चर्चा तो होगी ना। आप उन बयानों के बारे में कुछ नहीं कह रहे, सीधा सवाल आरएसएस प्रमुख के बयान पर आप क्या कहेंगे? इसमें नेहा, मैं आती हूँ, 1 मिनट, मैं कह रहा हूँ, सुनिए। माननीय भागवत जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा हिंदुस्तान को परम वैभव पे ले जाना चाहते हैं। क्या हम में से कोई यहाँ नहीं चाहता हिंदू राष्ट्र की बात कही है उन्होंने? क्या बुरा हो जाए? हिंदू राष्ट्र की कही है, सेलेक्टिव मत लीजिए चीजों को। यार हिंदू राष्ट्र की बात वो कह रहे हैं, तरक्की की बात तो कोई नहीं कर रहा सिवाय आपके प्रधानमंत्री के और आपके अलावा। 1925 से आरएसएस है, 1925 से आरएसएस है। बताइए एक परिवार को जिसको आरएसएस ने बाहर बंद करवाइए आरएसएस के लोगों से। आपकी दिक्कत ये है कि ना आप डिफेंड कर सकते हैं ना विरोध कर सकते हैं। संबित पात्रा जी कह रहे हैं लंबे वक्त से आरएसएस है, लंबे वक्त से आरएसएस भारत में जड़ें जमाए हुए हैं, और ऐसे में क्या हमें यह सवाल पूछना चाहिए आज कि आरएसएस क्या चाहता है, विकास या फिर हिंदू राष्ट्र? आप क्या कहेंगे केसी त्यागी साहब? देखिए, मैं संविधान का अनुच्छेद 25 और 28 पढ़ना चाहता हूं, जो सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुसार यहां कोई आधिकारिक राजधर्म नहीं है और राज द्वारा सभी धर्मों के साथ निष्पक्षता और तटस्थता से व्यवहार किया जाना चाहिए। तो माननीय श्री भागवत जी का बयान संविधान की जो मूल स्थापना है उसके जो घोषित में जोड़ा, इस पर भी ध्यान दो जरा त्यागी साहब। जब 1976 में इमरजेंसी लगी थी, नहीं मैं सुनिए नेहा जी, मैं उठ के चला जाऊंगा अगर कोई बीच में त्यागी साहब आप रखिए अपनी बात। विनोद बंसल जी, मैं आऊंगी आपके पास सर, आपको भी मौका दूंगी मैं। सुन लेते हैं केसी त्यागी साहब क्या कह रहे हैं। त्यागी साहब बात पूरी कीजिए। विनोद जी उठ के चले जाने की धमकी बहुत देते हैं त्यागी साहब। एक मिनट नहीं, वहां नहीं जाएंगे हम ना, 1 मिनट हम चर्चा पे रहेंगे। बोलिए त्यागी साहब, बात पूरी कीजिए। सभ्य समाज में और इस चैनल पर और चैनलों पर विनोद जी, ये परंपरा है कि जब एक व्यक्ति बोल रहा होता है तो दूसरा सिविलाइज्ड आदमी बोलने का प्रयास नहीं करता है। हम रोज ही इसमें बहस में रहते हैं, इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि मेरी सारी बातों का बात पूरी कीजिए, लेकिन बात पूरी कीजिए जी। तो राज द्वारा सभी धर्मों के साथ निष्पक्षता और तटस्थता से व्यवहार किया जाना चाहिए। तो भागवत जी का जो कल का वक्तव्य है वो संविधान की मूल धारणा के विरुद्ध है, और भारत का या तो संविधान बदलिए। भारत का संविधान तो कहता है ये धर्मनिरपेक्ष है, हिंदू राष्ट्र नहीं है ये। दूसरा मेरा ये कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसी नागपुर शहर में जहां संघ का मुख्यालय है, कई लाख करोड़ों लोगों के साथ धर्म परिवर्तन किया, और उन्होंने माना कि हिंदू धर्म की जो जात व्यवस्था है, जो असमानता है, मुझको ये करने के लिए बात कर रही है। उनको किसी ने लालच नहीं दिया, उनको किसी ने प्रलोभन नहीं दिया, वो तलवार के बल पे नहीं बदला गया। इसलिए धर्म परिवर्तन पर भी कोई बहस के विरुद्ध नहीं है। लेकिन जो पिछले 2-3-4 दिन से वक्तव्य आ रहे हैं, मेरा ये मानना है कि श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में दिए गए आश्वासन के भी विरुद्ध हैं कि चुनाव में जो हुआ हम 4 साल विकास की बात करेंगे और 1 साल बाद राजनीति की बात करेंगे। बहुत अहम बात कह रहे हैं। सवाल यही है, धर्म परिवर्तन, घर वापसी, जबरन धर्म परिवर्तन, इसको लेकर एक के बाद एक कितने सारे बयान क्यों आ रहे हैं? ये विकास के नारे इसमें क्यों दबते जा रहे हैं? और देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार जो चाहती है, क्या आरएसएस उसे नहीं सुन रहा है? हम चर्चा कर रहे हैं आज कि आरएसएस क्या चाहता है, विकास या फिर हिंदू राष्ट्र। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब भी हमारे साथ हैं। विनोद बंसल जी, अशोक सिंघल कहते हैं कि ईसाई और मुस्लिम समुदाय विश्व युद्ध के खिलाड़ी हैं। उनका काम यही है अपनी सत्ता को स्थापित करना, कल्याण करना उनका काम नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? देखिए, ईसाई और मुसलमानों के जो ग्रंथ हैं या जो उनकी मान्यता है वो ये है कि या तो मैं सच्चा और जो मेरे मानने वाले हैं उनको या तो मेरा धर्म अपनाएं, तब तो वो उनको मिलेगी जन्नत, अपना स्वर्ग, और नहीं तो मिलेगा नर्क। लेकिन हिंदू मैथोलॉजी इस बात को नहीं कहती। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। हम कहते हैं किसी भी पूजा पद्धति को मानो आप, उसमें किसी का कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन सब में सुखी रहोगे, रास्ता एक ही है पहुंचने का। अब जहां देश में डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, आप देखिए ना कि जो आतंकवाद क्यों फैला है, कैसे फैला, और उसके मूल में क्या है, ये सब चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। आज देश के टुकड़े क्यों हुए, भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों निकला,
नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस क्यों है? आखिरकार कश्मीर घाटी जो है ना हिंदू अभिहीन क्यों हुआ? इसके पीछे कारण धर्मांतरण है। विकास की क्या जी? ये बातें क्यों आ रही हैं अब सामने विनोद बंसल साहब? ऐसे में कहाँ विकास, किसका विकास? पर सबका साथ सबके विकास का क्या होगा? देखिए, देश के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं सुन रहे? जब तक सांस्कृतिक आप विकास नहीं करोगे तब तक आपका भौतिक विकास का कोई मायने नहीं है। तो उसके भौतिक विकास के साथ साथ सांप्रदायिक समृद्धता आपकी बहुत जरूरी है। युद्ध के खिलाड़ी नैतिक मूल्यों का प्रतिष्ठापन इस देश के अंदर बहुत आवश्यक है, जो कालांतर में खत्म हो गया था। अभी देखिए केसी त्यागी जी ने जो बात रखी, मैं एक बात उसका भी जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है। वो धर्मनिरपेक्ष कब हुआ? 1976 में जब इमरजेंसी लगी हुई थी, उस समय इंदिरा गांधी जी ने 42वां संविधान संशोधन विधेयक लाया और अब एक वन साइडेड स्टोरी बनाकर के उसको पारित कर दिया आखिरकार। अन्यथा तो संविधान के अंदर कभी भी संविधान सभा में इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। चीजों से आगे बढ़ेगा। विधानसभा में बाकायदा चर्चा हुई, लेकिन उसमें की ओर इशारा करता है। हम चर्चा कर रहे हैं आज की आरएसएस आखिर देश के लिए क्या चाहता है, विकास या फिर हिंदू राष्ट्र। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आधे घंटे की चर्चा में जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं जल्दी से एक नजर उस पर डाल लेते हैं एक्शन रिप्ले में। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदिवासी क्षेत्रों में दलित के क्षेत्रों में जो प्रोजेक्ट चलाता है उसका सर्वेक्षण कीजिए। सिर्फ आरएसएस को आप शाखाओं से मत देखिए, आरएसएस गहराई में क्या काम कर रहा है। 1925 से आरएसएस कार्यरत है इस देश में, इतने वर्ष बीत गए। आप मुझे एक बात बता दीजिए, किस मुसलमान को या किस क्रिश्चियन को देश से बाहर निकाल दिया आरएसएस ने? उस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए। तो भागवत जी का जो कल का वक्तव्य है वो संविधान की मूल धारणा के विरुद्ध है। जब तक सांस्कृतिक आप विकास नहीं करोगे तब तक आपका भौतिक विकास का कोई मायने नहीं है। हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मोहम्मद सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब भी मौजूद है। देहलवी साहब, आपने सुना विनोद बंसल साहब को, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि क्यों वीएचपी, विनोद बंसल साहब का संगठन, ये सोचता है कि जो मुस्लिम समुदाय है, जो इस्लामिक लोग हैं, वो विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। क्या कहेंगे आप? मुझको उम्मीद है कि पूरे धैर्य से मुझको सुनेंगे और मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा क्योंकि और पैनलिस्ट भी हैं। देखिए, आज अगर हम इन मुद्दों पर बहस कर रहे हैं तो हम में से किसी को ये आपत्ति नहीं होना चाहिए कि हम इन मुद्दों पर क्यों बहस कर रहे हैं। पिछले एक साल तक पिछले यानी सितंबर 2013 के बाद से लगातार जो चर्चाएं हुई थी वो नरेंद्र मोदी जी को लेके हुई थी, उनके विकास के एजेंडे को, और आज भी हम उसी पे चर्चा करना चाहते हैं। वो व्यक्ति जिनके पास्ट को सबने भुला के अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कहा कि भाई आपके विकास को हम कबूल रहे हैं, उनके देश में जो कुछ हो रहा है, मैं इसमें 3 बातें संक्षेप में कर। पहली चीज़, जहाँ तक आरएसएस की बात है, आरएसएस के स्वयंसेवक संघ होना, उसके काम पे किसी को आपत्ति नहीं है, और अगर आपत्ति है तो मैं कहता हूं कि आज जो उनकी विचारधारा बदल रही है। सुदर्शन साहब जो उनके पूर्व संचालक थे, उनके ज़माने में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया गया, इंद्रेश जी को जिम्मेदारी दी गई, फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान के बड़े नेताओं को केशवपुरम में बुलाया गया था। तब और अब में इतना अंतर क्यों हो गया? दूसरी चीज़, विकास की मैं बात क्यों नहीं करूं? विकास की बात अब जो ये कह रहे हैं, जो सिंगल साहब कह रहे हैं कि साहब ये जिम्मेदार हैं, वो अमेरिका और जो दूसरे यूरोपियन देश जिनके यहाँ जाके हम मेक इन इंडिया के लिए पैसा मांग रहे हैं, और वो कतर और सऊदी अरब जिन्होंने पिछले दिनों ऐलान किया कि भारत में ये मौका आया था जहां हमको जो है अब अपना जो है पूंजी लगानी चाहिए, ऐसे मौके पे सिंगल साहब ये बताएं कि उन लोगों के साथ हम क्या करेंगे। तीसरी चीज़, नरेंद्र मोदी जी को अब इसलिए बोलना जरूरी हो गया क्योंकि वो मेरे प्रधानमंत्री हैं। उन 33% में मैं हूं या ना हूं, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनकी दिशा आज की तारीख में मेरे नजदीक ऐसी हो गई है, हम ये समझ रहे थे कि वो महाभारत में उनका किरदार जो है वो अर्जुन की तरह होगा, जहां उसको कहा जाएगा कि मानव संपन्नता, एक राजधर्म और इन सारी चीजों को तुमको आगे बढ़ना है। परंतु परेशानी ये हो रही है कि अब गुरु का किरदार बदल गया है। अब गुरु जो है वो द्रोणाचार्य बन के उससे एकलव्य की तरह उसका अंगूठा मांग रहे हैं और कह रहे हैं तुम ही मेरे एक शिष्य नहीं हो, और भी बहुत सारे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को जिस गीता के लेके वो पूरी दुनिया में जा रहे हैं, इसको हम धर्म प्रचार नहीं मानते। हो सकता बहुत सारे लोग धर्म प्रचार के हैं, वही गीता ये कहती है कि राजधर्म, मानव सभा, ये सारी चीजें अहमतर हैं। इसलिए सदन पटल पे भी और जनता को ये बताना चाहिए कि काले धन की वापसी की मुद्रा पे, मेरी आम गरीबों की बात पे, मेरी बात पूरी करने दीजिए, पूरी बात मैं कर रहा हूँ। आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री, मैं चाहता हूँ देश के मेरे प्रधानमंत्री, देश के नहीं मेरे प्रधानमंत्री। और एक आखिरी बात जो इसमें मैं कहना चाहता हूँ, मुझे दूसरे को उसके घर से बुलाने में लालच दे के, लोभ दे के,
दंडित करके, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। और जो बंसल साहब ने कहा इस्लाम ऐसी तालीमात के खिलाफ है, अगर खाली कलमा पढ़ने से कोई मुसलमान होता तो कुली का अमिताभ बच्चन इकबाल बन के कभी मुसलमान हो चुका होता और धर्म अधिकारी का दिलीप कुमार कभी का हिंदू हो चुका। मुझे अपने घर पे विश्वास है, मेरे घर से कोई नहीं आएगा और दूसरे के घर से मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। बिल्कुल कानून बनना चाहिए, सारे हो जाना चाहिए। फिर अगर आप कानून बनाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए कानून बनाइए। मैंने सुबह भी सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सन 2010 से लेकर फरवरी 2014 तक इजराइल ने मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर से तकरीबन 4000 ट्राइबल को यह कह के अपने बुलाया कि वो सबके सब यहूदी थे। तब संघ नहीं बोलता, तब अशोक सिंघल की अस्मिता नहीं जागती है। हमारा कहना जो भी धर्म परिवर्तन कराए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हो, क्या वो हिंदू हो या मुसलमान, कार्रवाई कीजिए। देहलवी साहब, सवाल यहाँ पर विकास का है, आपकी एक आवाज है और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। मेरे प्रधानमंत्री को विकास का जवाब देना पड़ेगा। अरे नेहा जी, हम भी संबित पात्रा जी, मैं आती हूँ मौलाना साहब, मैं आ रही हूँ तुरंत आपके पास, लेकिन इस पर बहुत जरूरी है कि संबित पात्रा जी जवाब दें। इतने चिल्ला चोट पे मैं सुन नहीं इतना चिल्ला चोट पे मैं सुन नहीं पाया। जी के पास कोई जवाब ही नहीं है इस चीज का, दीजिए प्लीज। क्यों आप टाइम बता दे रही हैं? संक्षेप में संबित में ये पूछ रहा हूँ। एक मिनट देहलवी साहब, आपकी बात बताइए, इतना बड़ा सवाल दोहराना पड़ेगा उनके लिए। नहीं पा रहा हूँ, संबित पात्रा तक आपकी आराम से गई है। आराम से। हाँ, संबित में ये पूछ रहा हूँ, संबित में ये पूछ रहा हूँ, मेरे प्रधानमंत्री जिनको सितंबर 2013 से लेकर और चुनाव तक जिनके विकास के लोगों को हमने हर चैनल पे सुना, अगर आज हम सोचा तो मुझको ये पूछना है कि वे विकास पुरुष जो सिडनी से लेकर वाशिंगटन तक जिनके चर्चा हैं, आज क्यों वो एकलव्य की भूमिका निभा रहे हैं? वे अर्जुन बन के काम करें और मछली के हाथ विकास तक पहुंचे। सवाल वो समझ गए, उन्हें जवाब देने दीजिए। बोलिए संबित जी। मौलवी साहब, आप जब घर लौटेंगे आज लौटते लौटते पेट्रोल भरवा लीजिएगा गाड़ी में, तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। मैं तो आज हो रहा है कि नहीं, आपके जीवन में फर्क आ रहा है कि वो तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटाएंगे, तो आपको उसमें सरकार का क्या लेना देना? महसूस होगा कि जिन विषयों पे हम चर्चा कर रहे हैं, यार कच्चे तेल लिए जा रहे हैं। सुनिए, जब मैं सबको सुन रहा था, नहीं, अच्छी बात है, आप सबको नहीं कर रहा था, इतना हल्के में जवाब। सवाल वहां से ये उठकर आया है कि अगर ईसाई और मुस्लिम विश्व युद्ध के जिम्मेदार हैं, अगर ये स्टेटमेंट सामने आ रही है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? प्रेजेंट करने के लिए बैठते हैं या पेट्रोल का दाम बताने के लिए? ठीक है, सुन लेते हैं, बता दी मैंने। आप ये अरे सब लोग लड़िए मत, लड़िए, शांति, लड़िए मत, सब शांत हो जाइए। अब देखिए, महत्वपूर्ण विषय है, विश्व युद्ध के ऊपर रिसर्च करने की हम सबकी आवश्यकता नहीं है। तो हिंदू परिषद एक संगठन है, उन्होंने एक परिप्रेक्ष्य में एक डिस्कशन किया। आप अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा, इससे पहले कि इतनी बड़ी बड़ी बातें पूछे, पार्लियामेंट को तो चलने दें। केसी त्यागी साहब ने निकाल के लाए हैं, मगर पार्लियामेंट को वहां चलने नहीं दे रहे हैं। इतना संविधान पढ़ने का शौक है तो रोज जीतन राम करते हैं, उस पे संविधान क्या कहती है ये भी तो बताइए। जीतन राम मांझी कहते हैं कि यादव लड़की मेरे पास आई थी, उसने मुझे बलात्कार के विषय में बताया, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, वरना दूसरे कम्युनिटी के लोग नाराज हो जाए। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार का एक मंत्र है, ये भी तो बताइए। विकास, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं, बाकी जो संगठन कह रहे हैं वो कहते रहे। मैडम, सबसे पहली बात तो मैं बड़ी मेहरबानी आपकी कि कम से कम आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं संबित पात्रा साहब से और विनोद बंसल साहब से कि प्रधानमंत्री साहब जो काम कर रहे हैं, क्या आरएसएस बीजेपी के लोगों को उनका काम पसंद नहीं आ रहा या उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है? इन दो बातों का जवाब हमें दे दें। जिस विकास के मुद्दे पर वो इस मुल्क में आए हैं, ये क्या बवाल मचा रखा है इन लोगों ने, इसका जवाब तो कम से कम दें हिंदुस्तान के लोगों को। मुझे लगता है कि आपने उनके ये नहीं देखा कि आखिरकार विकास और संस्कृत, मतलब जो भौतिक विकास है सिर्फ वही विकास है, कुछ सांस्कृतिक और नैतिक विकास है वो भी विकास है। देश की विकास के लिए सर्वांगीण विकास आवश्यक है, न कि भौतिक विकास। एक बात, दूसरी बात यह कि भौतिक विकास के लिए मांगा गया था, कहीं कोई गलत नहीं है, वोट तो भौतिक विकास के लिए मांगा गया था ना। विकास बढ़ेगा, उससे विकास होगा मानवता का। विश्व शांति करनी है तो हिंदू राष्ट्र के चलना पड़ेगा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र का नाम तब्दील, अरे मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया आपने, कलकत्ता का नाम कोलकाता कर दिया, तो क्या तरक्की हो गई उसमें? इसीलिए तो मैं कहता हूँ दिल्ली का नाम भी इंद्रप्रस्थ होना चाहिए। देखिए, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ करके देखिए, उसका असर होता है कि नहीं होता।
क्यों नहीं होना चाहिए उसका नाम? कर रहे हैं जिन लोगों को रोटी नहीं मिल रही, जिन्हें बिजली पानी का इंतजार है, क्या तरक्की कर लेंगे आप दिल्ली के अगर इंद्रप्रस्थ हो जाएगा तो? नहीं, देखिए तरक्की तो होगी, देखिए उसके बावजूद विनोद होगी। जी, अंसार रजा जी, हम इस चिल्लाने से कहीं नहीं पहुंचे। सकारात्मक बहस कीजिए। उस पर आपका एजेंडा नहीं काम कर रहा है। राकेश हिंदू सिन्हा राष्ट्र बनाने के लिए आप काम करेंगे। इस पैनल से जो हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम जो बात सिख ईसाई बीजेपी भी उठा रही है वो ये है कि हम मिलकर रहने में कोई बुराई थोड़ी है, मना थोड़ी कर रहे हैं मिलकर रहने के लिए। हम तो मिलने की बात कर रहे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, सुनिए। विनोद बंसल साहब, अंसार रजा साहब, क्या ये चर्चा आप दोनों के बीच हो रही है? बाकी लोग भी मेहमान मौजूद हैं, कम से कम यहाँ तो संयम रखिए। राकेश सिन्हा जी, ये सवाल आपसे और ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि आप आरएसएस से जुड़े हैं। सवाल ये है यहाँ पर कि ये सुर जो एक उठ कर आ रहा है वो ये कि आरएसएस क्या प्रधानमंत्री मोदी की बात को समझ नहीं पा रहा? यहाँ विकास की बात हो रही है सर। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश की धर्मनिरपेक्षता को समाप्त कर देना चाहता है। मोहन भागवत जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा भारत एक हिंदू राष्ट्र है। 1925 में से आरएसएस के जो संस्थापक थे डॉक्टर के.वी. हेडगेवार, उन्होंने कहा भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र इज एन एडजेक्टिव, नॉट एन ऑब्जेक्टिव। ये भारत की सांस्कृतिक विशेषता है। यदि भारत को अभिव्यक्त किया जा सकता है तो इसकी सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर, सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार से तो वो हिंदू राष्ट्र है। आप यदि नहीं मानते तो आपके कोई गर्दन पकड़ के मनवाने के लिए तैयार नहीं बैठा हुआ है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दो बातें मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। वो ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है, वो इस घेर में फंसा है। आप सहमत हैं इस बात से? आपको लगता है देश के अलग अलग समुदाय तक यही बात जा रही होगी? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक प्रतिक्रिया नेहा जी, जो मैंने सवाल पूछा, तुरंत आती हूँ आपके पास। केसी त्यागी साहब। नहीं, मैंने आपको संविधान की व्याख्या बताई है। या तो आप संविधान बदलिए या कहिए कि जो लोग इन सवालों को उठा रहे हैं वो संविधान विरोधी मान्यताएं उठा रहे हैं। दूसरा मैंने सवाल ये किया है कि मोदी जी को अब स्पष्ट करना है। देखिए, मुझे मोहन भागवत जी और तोगड़िया जी के इरादों पे कभी शक नहीं रहा। वो तो पहले से ये कह रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री समूची दुनिया को विकास का संदेश दे रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनवाइट कर रहे हैं, अभी पूरी दुनिया में दोबारा फिर घूमने जा रहे हैं। तो जो विकास का एजेंडा था, मैं तो प्रधानमंत्री जी के लिए चिंतित हूं। उन्होंने हमारे सदन में आकर के कहा था कि ये अब ये राजनीति नहीं हो, अब ये सिर्फ जो है विकास का काम होगा। तो वो स्पष्ट करे कि क्या वो मोहन भागवत जी और तोगड़िया जी जो उनके राजनीतिक विरोधी भी हैं उनसे सहमति रखते हैं कि नहीं रखते? ठीक है, चलिए, ये अहम सवाल है। संबित जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। मुझे एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। और विजय का सवाल भी अहम कि संसद चलेगी तब तो कोई बात आगे बढ़ेगी, कानून तभी तो बनेगा। हम चर्चा कर रहे हैं आरएसएस क्या चाहता है, विकास या हिंदू राष्ट्र। वक्त मेरे पास बहुत कम है, इसीलिए संक्षिप्त में आप सभी मेहमान अपनी बात रखिएगा। विजय, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये सवाल आज की तारीख में वाजिब नहीं कि आरएसएस चाहता क्या है? नहीं, सवाल बिल्कुल वाजिब है। और कुल मिलाकर कहानी ये है कि इस तरह की चीज़ें संघ परिवार पहले करता रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है धर्मांतरण या घर वापसी। लेकिन पहले बड़ी खामोशी से हो जाता था, मीडिया के सामने इतनी जोर शोर से वीडियो नहीं रखा जाता था। और चूंकि सरकार भी इन्हीं की है तो इसलिए बड़े सवाल फिर अपने आप मीडिया की नज़र में भी और तमाम जनता की नज़र में भी उठते हैं। बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले तक मोहन भागवत ये कहते रहे कि नरेंद्र मोदी की सरकार को वक्त दिया जाना चाहिए और उनकी किसी बात को लेकर आलोचना नहीं होनी चाहिए। उनकी जो नीतियां, यहां तक कि ऐसी नीतियां जिनको संघ समर्थन नहीं करता था लेकिन मजबूरी में वो उनको भी समर्थन करता रहा कि सुरक्षा में एफडीआई हो, दूसरी चीजें हो। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया है कि आप अपना हिस्सा, क्या बहुत जल्दबाजी हो गई है, उतावलापन हो गया है कि हमें ये सरकार से ये चीजें बनवा लेनी है? ये बदला हुआ क्यों नजर आ रहा है? विनोद बंसल जी, बहुत संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी। मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ। देखिए, नियोगी कमीशन की रिपोर्ट है, बादवा कमीशन की रिपोर्ट है, महात्मा गांधी ने क्या कहा। और संक्षेप में बताऊं आपको, जयराम रमेश जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने अपने मौलवियों, अपने उसके क्रिश्चियन मिशनरीज के सम्मेलन में क्या कहा। इन सब बातों पर विचार करते हुए मुझे लगता है जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, अंत में कम से कम एक निर्णय आज जरूर करके जाएं कि क्या धर्मांतरण के विरोध में कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर किसी का विरोध है तो जरा बताइए। कानून है अभी से, ये तमाम चीजें नहीं बताई, कानून बना हुआ है, संसद में नहीं है कानून, अभी संसदीय कानून नहीं है। 295A है, 298 है, उसके तहत आप 1 साल की सजा दे सकते हैं। धर्मांतरण के विरोध में कोई कानून नहीं है, इसलिए तो ये धर्मांतरण बहस हो सकती है। संबित पात्रा जी, बहुत संक्षेप में सवाल यहां पर यह कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे?
देखिए नेहा जी, मैं 3 लाइन एक पत्र से पढ़ना चाहता हूं। ये पत्र 2013 में कांग्रेस की सरकार ने लिखा था, माइनॉरिटी कमीशन ने लिखा था। लिखा था लेटर में, वाइल द प्रपोर्शन ऑफ क्रिश्चियंस इन इंडिया हैव रिमेन्ड द सेम फॉर बोथ डिकेड्स। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है, सुन लीजिए इसको, बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि जब 91 और 2001 में क्रिश्चियन का पॉपुलेशन 2.3% पूरे इंडिया में है, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में 90, 87 और 70% कैसे हो गया, ये कांग्रेस पूछ रही थी। क्या ये आरएसएस ने कर दिया? उस समय कोई डिबेट नहीं हो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी इस पे चुप्पी तोड़ेंगे, ये विपक्षी दल पूछ रहे हैं क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पीएम मोदी बोलेंगे इस पे कुछ? जी, देश के 5 राज्य मैंने कहा पड़ जाएगा। आखिरकार देश के 5 राज्य और 50 जिले जिसमें हिंदुओं की आबादी 10% के करीब रह गई है, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है? ये धर्मांतरण नहीं है तो कौन है? उससे क्या सोशल फैब्रिक में कुछ फर्क आएगा? क्यों नहीं है? क्यों नहीं फर्क पड़ा? सोशल फैब्रिक को फर्क पड़ा, इसीलिए देश के टुकड़े हो गए। अगर धर्मांतरण नहीं होता देश के टुकड़े नहीं होते। आज नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम सारी उसी की वजह से हो रही है। अरे विनोद बंसल जी, आप अलग से अपनी कहाँ चर्चा चला रहे हैं? नहीं, केसी त्यागी साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आप लोग इतने संजीदा हैं इस विषय के लिए, तो कानून बनाने में सरकार की मदद क्यों नहीं करते? संसद तो चल ही नहीं रही है। देखिए, धर्म के बारे में भी संविधान में, हालांकि संबित पात्रा जी काफी एग्रेसिव रहते हैं बोलने पे, ये खुद ही ने पढ़ने का शौक है, और पढ़ने का शौक नहीं होता संबित जी, रुचि होती है। मैं उनमें से एक हूँ, और राकेश सिन्हा जी भी हैं। तो इस तरह की टिप्पणी की मैं आपसे अपेक्षा नहीं करता। मेरा ये कहना है, जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र जी, तो कहते थे मैं 7 करोड़ गुजरातियों का नेता हूँ। जब वो दिल्ली में आए तो उन्होंने कहा मुझे 125 करोड़ लोगों की चिंता है। तो उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख नहीं, लेकिन केसी त्यागी साहब, आप लोगों की भूमिका नहीं है। आप सरकार का साथ कब देंगे कानून बनाने में? कानून बनाने के लिए ये पहले तय हो जाए कि धर्म परिवर्तन क्यों होता है। मैं डॉक्टर अंबेडकर का बताया, ना तो इन्होंने प्रलोभन में किया, न तलवार के डर की वजह से किया। तो जो हिंदू धर्म की कुरीतियां हैं उनको भी समाप्त करने का हमें आंदोलन चलाना चाहिए। बाद में कोई नुकसानी होगी। ये बड़ी बहस से अपने आप में मान लीजिएगा, वक्त मेरे पास इतना ही है, नहीं है, लेकिन इन बयानों को खेलना पड़ता है। सवाल ये है सबके लिए कि इस वक्त हमारे एजेंडा पर सबसे बड़ी बात क्या है, विकास या फिर हिंदू राष्ट्र? और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री जो विकास का नारा देते हैं उसका क्या होगा? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।